Higher Order Thinking Skills, Teachers Training Module, Analytical Thinking and Decision Making. अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो ऐसे बहुत से आसान तरीकों पर मुश्तमिल है जिन्हें क्लासरूम्स में इस्तेमाल करके हम अपनी क्लास को मुफक्करीन, थिंकर्स, तज्जियाकारों, एनालिस्ट और तफ्शीशकारों, इन्वेस्टिगेटर्स की क्लास बना सकते हैं। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अहम बात ये है कि सवालात करने से रोका ना जाए, तजस्सुस अपने वजूद का आप जवाज़ है। इस वीडियो में क्लासरूम के सिनेरियो के मुताबिक बहुत सी आसान, सस्ती और मौसर स्ट्रैटेजीज़ की फहरिस्त मिसालों के साथ दी है। इस वीडियो में क्लासरूम के सिनेरियो के मुताबिक बहुत सी आसान, सस्ती और मौसर स्ट्रैटेजीज़ की फहरिस्त मिसालों के साथ दी है। तो शुरू करते हैं। बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें स्टूडेंट्स में एनालिटिकल थिंकिंग स्किल को फ़रोग़ देने के लिए टीचर इस्तेमाल कर सकता है। आइए इन स्ट्रैटेजीज़ पर करीब से नज़र डालते हैं। जिन स्ट्रैटेजीज़ का जिक्र किया गया है उन पर जल्दी जल्दी एक नज़र डालिए। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दें और इन स्ट्रैटेजीज़ के नाम लिखिए जिन्हें आपने अपनी तदरीस के दौरान पिछले 2 हफ्तों में इस्तेमाल किया। आइए इन सरगर्मियों की तफसील देखें कि इनमें से कितनी हम अपनी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। अर्शमीदस का मक़ाला है कि तदरीस सवालात करने का फ़न है। 30 सेकंड के लिए ये वीडियो देखिए और इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात सोचिए। अब अगली स्लाइड पर दी गई हिदायत पर अमल कीजिए। अब 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दें और 1 मिनट में जितने भी सवालात जहन में आए उन्हें लिखिए। अपने आप से सवाल कीजिए, आपके सवाल का क्या मकसद है? क्या इसका मकसद डायरेक्ट इंक्वायरी है? क्या इसका मकसद मजीद सवालात के लिए मोटिवेट करना है? क्या इसका मकसद तजस्सुस की चिंगारी को भड़काना है? या इसका मकसद डीपर थिंकिंग की हौसला अफजाई करना है? आइए देखते हैं कि सवालात की मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं और ये कि हम बराह रास्त जवाबात हासिल करने के बजाय थिंकिंग स्किल्स को फ़रोग़ देने के लिए सवालात को किस तरह मुरतब और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस तलबा में इस बात का मौका फराहम करते हैं कि वो अपने थॉट प्रोसेस की वजाहत कर सकें। इनकी मदद से असातिज़ा अंडरस्टैंडिंग के गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर जब आप ये पूछते हैं, आपके ख्याल में किरदार ने ये फैसला क्यों किया, तो इससे तलबा को अपनी ज़ाती और मुनफरिद पर्सपेक्टिव अपने साथियों से शेयर करने का मौका मिलता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे सवालात होते हैं जिनमें महज हाँ नहीं किस्म के जवाबात की ज़रूरत होती है। इस किस्म के सवालात को कम इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलो अप सवालात पूछिए। तलबा के रिस्पॉन्सेस पर मबनी फॉलो अप सवालात करना ये जाहिर करता है कि आप उनको गौर से सुन रहे हैं और उन्हें अपने आइडियाज़ को मज़ीद फैलाने और वुसअत देने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे डैश के मुतालिक मज़ीद बताएं या आपको ऐसा क्यों लगता है। इस तरह के जुमले मज़ीद बहस को तहरीक देते हैं। सवालात करने के बाद तवक्कुफ़ करें। सवाल करने के बाद 3 से 5 सेकंड का वक्फा देने से तलबा को फौरी एहसास जाहिर करने की बजाय गौर व फिक्र करने और सोचा समझा रिस्पॉन्स देने का वक्त मिल जाता है। स्कैफोल्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बाज़ सवालात पहलूदार होते हैं। उनकी कई तहें और पहलू होते हैं। ऐसे सवालात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें ताकि वो ज़्यादा मैनेजेबल बन जाएं। आप तलबा को ऐसे फ्रेमवर्क भी दे सकते हैं जिनकी मदद से वो जवाब देने से पहले अपने ख्यालात को मरबूत व मुनज़्ज़म कर सकें। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की हौसला अफजाई करें। तलबा को ये पूछकर दूसरे अहम नकात पर गौर करने की तरगीब दें, ये अलफ के पर्सपेक्टिव से कैसे लगेगा। इससे एम्पैथी, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स और ज़्यादा इंक्लूसिव थिंकिंग पैदा होती है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए जिनकी मदद से वो अपने फाइंडिंग्स बयान कर सकें। प्राइमरी क्लास में तलबा से सवालात किए जाएं तो उनसे उन्हें ज़्यादा गहराई से सोचने और चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। इससे उनका हौसला बढ़ता है कि बात करें, कनेक्शन बनाएं और अपने इल्म में गैप्स तलाश करें। इससे स्टूडेंट मशगूल रहते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है
سیکھنے کے عمل میں ان کا اعتماد بڑھتا ہے اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوالات سے اساتذہ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم مواد کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس سے انہیں اپنی تدریس کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب اسٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں تو وہ معلومات کو ایویلویٹ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے اہم ہے۔ سوالات تشکیل دینے سے انہیں پہلے سے حاصل معلومات کے ساتھ ساتھ نئی معلومات کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مجموعی طور پر کلاس روم میں زیادہ سوال کرنا نوجوان طلباء میں ایکٹیو لرننگ اور ذہنی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ اگلا طریقہ جس سے ہم سب واقف ہیں وہ ہے برین اسٹارمنگ۔ یہ ایک وسیع پرسپیکٹو کا حامل ایک وسیع تصور ہے اور طلباء کو آؤٹ سائڈ دا باکس سوچنے کی تربیت دینے میں ایک بنیادی قدم کے طور پر کام کرتا ہے۔ برین اسٹارمنگ علم، تخیل، تخلیقیت اور بامانی کنیکشن بنانے کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ پرائمری اسکول کے طلباء انالیٹیکل تھنکنگ کی نشوونما میں برین اسٹارمنگ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ تخلیقی انداز میں سوچیں اور مختلف آئیڈیاز دریافت کریں۔ جب طالب علم اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور ان پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو آپس میں مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے سیکھنا سکھانا انٹریکٹیو اور پرلطف بن جاتا ہے۔ بصری آلات یعنی ویژول ٹولز مثلاً مائنڈ میپس یا چارٹ طلباء کو اپنے خیالات کو واضح طور پر منظم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور وہ مختلف تصورات کے درمیان کنیکشن دیکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر برین اسٹارمنگ ٹیم ورک، باہمی میل جول اور خیالات کے واضح تصور کی حوصلہ افزائی کر کے طلباء میں مضبوط انالیٹیکل تھنکنگ کو فروغ دینے میں معاونت کرتی ہے۔ برین اسکیچنگ اور ورڈ اسٹارمز یہ دو طریقے سب سے عام اور مؤثر طریقوں میں شامل ہیں۔ پہلے ہم ورڈ اسٹارم کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس کسی عنوان یا مرکزی خیال سے متعلق زیادہ سے زیادہ الفاظ جمع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی کلاس میں اسٹوڈنٹس کسی تخلیق پارے کے لیے ورڈ بینک بنانے کے لیے ایموشن سے متعلق الفاظ پر غور کرتے ہیں، یا سائنس میں پانی کے استعمال سے جڑے ہوئے لفظ تلاش کرتے ہیں۔ برین اسکیچنگ اسٹوڈنٹس الفاظ کے بجائے بصری طور پر ڈرائنگ، ڈائیگرام یا اسکیچ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ سائنس کی کلاس میں اسٹوڈنٹس واٹر سائیکل کے مراحل کی وضاحت کے لیے اپنے خیالات کو ڈرائنگ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جگسا ٹیکنیک اس طریقے میں اسٹوڈنٹس گروپوں میں کام کرتے ہیں۔ ان میں گروپ کا ہر ممبر کسی موضوع کا ایک خاص حصہ پہلے خود سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر بایولوجی کی کلاس میں اسٹوڈنٹس انسانی اعضاء پر تحقیق کرتے ہیں اور اپنے نتائج کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ گیلری واک اس طریقے میں اسٹوڈنٹس پوسٹرز پر کام یا اپنے آئیڈیاز ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کے کیے گئے کام کو دیکھنے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے کلاس روم کا چکر لگاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف دوسروں کے کام کو دیکھنا یا دوسروں کے کام کی بہتری کے لیے تعمیری فیڈ بیک دینا ہو سکتا ہے۔ گیم بیسڈ لرننگ گیم بیسڈ لرننگ پرائمری اسکول کے طلباء کے لیے سیکھنے کے عمل کو پرلطف اور دلچسپ بنا کر ان کے اندر انالیٹیکل تھنکنگ پیدا کرتی ہے۔ طلباء کو تنقیدی انداز میں سوچنے اور مسائل حل کرنے کے لیے اس میں کھیل کی طرح کے عناصر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے چیلنجز، انعامات اور مقابلہ جات۔ گیمیفائڈ سرگرمیوں کے ذریعے طلباء ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، مل جل کر کام کر سکتے ہیں اور کھیل کھیل میں اپنے علم استعمال کر سکتے ہیں۔ گیمز کے بصری پہلو جیسے اسکور یا پروگریس بار سے طلباء کو اپنی پیش رفت دیکھنے اور موٹیویٹڈ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ سیکھنے کو کھیل میں تبدیل کرنے سے اسٹوڈنٹس اس عمل میں زیادہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کی انالیٹیکل سکلز کو تقویت ملتی ہے، نیز ٹیم ورک اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سینیریو بیسڈ لرننگ ایک تدریسی طریقہ ہے جس میں طلباء کو حقیقی زندگی کی صورتحال میں رکھا جاتا ہے تاکہ عملی تجربات اور ڈیسیژن میکنگ کے ذریعے سیکھنے میں انہیں مدد دی جا سکے۔ یہ
एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बामानी कॉन्टेक्स्ट में इल्म के इतलाक की हौसला अफजाई करता है। प्राइमरी के तलबा के लिए सिनेरियो आमतौर पर सादा, मुतल्लिका और काम में मशगूल रखने वाले होते हैं। प्राइमरी के तलबा के लिए सिनेरियो आमतौर पर सादा, मुतल्लिका और काम में मशगूल रखने वाले होते हैं। ये बच्चों को सोचने, इंतखाब करने और अपने अफ़ाल से सीखने में मदद करता है। रियाजी में इबारती सवालात इसकी बड़ी आसान मिसाल है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। आप एक ग्रोसरी स्टोर पर हैं और आपके पास 100 रुपया है। आपको 3 अशिया खरीदने की जरूरत है, फल, स्नैक और ड्रिंक। आप ये कैसे तय करेंगे कि क्या खरीदना है जबकि 100 रुपए से ज्यादा खर्च भी ना हो। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बसरी आलात हैं जो तलबा को मालूमात और आइडियाज को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं। इससे पेचीदा तसव्वुरात को समझने और याद रखने में आसानी होती है। प्राइमरी सतह के तलबा के लिए ये आलात मुख्तलिफ मज़ामीन में ताल्लुम बढ़ाने में खास तौर पर मुअस्सर साबित हो सकते हैं। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं जो मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अंग्रेजी ज़बान, आर्ट्स, स्टोरी मैप, सवालात, मरकजी किरदार कौन है, सेटिंग क्या है, मसला क्या है, ये कैसे हल हो सकता है, सीक्वेंस चेन, सबसे पहले क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ, वेन डायग्राम, सवालात, ये 2 किरदार एक जैसे कैसे हैं या ये वो कैसे मुख्तलिफ हैं, रियाजी, नंबर बॉन्ड, सवालात, वो कौन से हिस्से हैं जिनसे ये सही नंबर बनता है, हम इस नंबर को छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं, टी चार्ट, सवालात, ताक कॉलम में क्या है, जुफ्त कॉलम में क्या है, साइंस, लाइफ साइकिल डायग्राम, सवालात, तितली की जिंदगी के मराहिल क्या हैं, बीज से पौधा कैसे उगता है, जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं, इल्लत व मालूल का चार्ट, सवालात, जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो क्या होता है, दिन और रात का सबब क्या है, समाजी अलूम, KWL चार्ट, सवालात, हम इस मौजू के बारे में क्या जानते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, हमने क्या सीखा है, टाइम लाइन, सवालात, हमारी कम्युनिटी में कौन से अहम वाक़यात रुनुमा हुए और वो किस तरतीब से वकूअ पज़ीर हुए। शुक्रिया।